हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपांग गणित का चौथा चैप्टर भिन्नात्मक संख्या का लगभग 22 तक बता दिए थे। आज उसके आगे 23 नंबर से बताएंगे। पिछले क्लास कोई कारणवश से 19 से 22 सवाल, 3 सवाल बता पाए थे। कोई कारणवश वो वीडियो रुक गया था। आज इसके आगे 23 नंबर से बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से मैथ पढ़ सके और समझ सके। तो इसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, कितना भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, इस किताब को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। कोई कितना भी बड़ा, जैसे एसएससी जीडी होता है, नवोदय, छोटा छोटा नवोदय है, सैनिक है, ग्रुप डी, जितना भी एग्ज़ाम भारत में, सब एग्ज़ाम का कोई भी मैथ का सवाल नहीं छूटेगा इस किताब को बनाने के बाद। अब सीधा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 23 नंबर से बताते हैं। 22 नंबर तक पिछले वीडियो में बता दिए थे। आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके पढ़ लीजिएगा। 23 नंबर से यहाँ है, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। वह कौन सी संख्या है? मान लीजिए संख्या x है। अब इसका आधा कितना होगा? x/2 और इसकी तिहाई x/3। अब कहता है आज इसका आधा इसकी तिहाई से 35 अधिक है, माने इसको इन तीनों का अंतर हटा दीजिए, बराबर कितना 35 बचेगा। यही कहता है सवाल में कि आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। 23 नंबर देखिए, तो इसको घटाइए, 3 2 6 एलसीएम होगा 3x माइनस 2x बराबर 35। x/6 बराबर हो गया 35। x बराबर कितना हो गया? 4×5 = 34 का 0 की 3 अब 6 18 19 20 21 210। इसका आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 5/7 गुना 7/13 माइनस 1/3 गुना 3। अब देखिए 2 पूर्णांक को तोड़िए, 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस इसको भी तोड़िए, 7 1 5 26/7 गुना 7/13 माइनस 1/3 गुना 3। ये 3 3 कट गया, 13 से 2 बार में कट जाएगा, ये 7 7 कट गया। अब देखिए कितना निकला, 5/2 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ का गुना के 1 बचेगा, तो यहाँ 1 घट गया, 5/2 घट प्लस 1। अब जोड़ दीजिए, हो जाएगा 2 5 प्लस 2 7/2 हो गया 3 पूर्णांक 1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि योगफल निकालें। 20 प्लस 5 प्लस 4/10 प्लस 8/100 प्लस 8/1000। अब यहाँ पूर्णांक में इसका आंसर दिया है, पूर्णांक में, तो पूर्णांक में निकालने के लिए पहले इसको भीम की एलसीएम होगा कितना 1000। अब इस 1000 से कट जाएगा तो यहाँ 20,000 प्लस यहाँ 1000 5,000 प्लस ये 10 से कटेगा, ये हो जाएगा 400 प्लस ये 10 बार में 80 प्लस 8। इस सब को जोड़ने के बाद कितना होगा? 20 5 25,000 25,488 इतना होगा बटे 1000। अब इसको 8 से कटा दीजिए, 8 से 8 चौके 8 3 24 8 8 8 8 64 8 6 48 बटे हो जाएगा 125। अब इसको, इसका आंसर देखिए 25 का किस में है, एलसीएम, ये देखिए एलसीएम पूर्णांक में है, तो 25 पूर्णांक 61/125, तो इसको 25 पूर्णांक 61/125 इसका आंसर हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ने के बाद जितना हो जाएगा 25 पूर्णांक 61/125। अब देखिए 26 नंबर क्या है सवाल, निम्नलिखित को जोड़िए तथा योगफल को सरल रूप में लिखिए। 6 पूर्णांक 1/4 प्लस 6 पूर्णांक 1/4 प्लस 6 पूर्णांक 1/4 प्लस 6 पूर्णांक 1/4, 4 बार है, 1 2 3 4। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, पहले जो पूर्णांक में कौन सा है, 6 6 6 4 बार है, तो 6 6 गुना 4 कर दो, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 1/4 1/4 4 बार है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इस सब को जोड़ने के बाद देखिए 4 होगा एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 4/4।
4 ही कट के हो गया ये, तो एक निकल गया। ये इसका योग कितना निकला, 1/4 को 4 बार जोड़े तो 1 निकल गया। इसका कितना है 24, सबको जोड़ने के बाद 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है 5/1/4 प्लस 3/1/2 भागा 1/1/4 माइनस 1/1/4। 5 20 21/4 प्लस 3 दूनी 6 7/2 भागा 2 दूनी 2 4 1 4 5/4 माइनस 4 1 4 5/4। अब देखिए इसको करिए 21/4 प्लस ये भागा का पहले होगा प्रयोग 7/2 गुना 4/5 माइनस 5/4। आप देखिए कटा दीजिए 2 बार में तो कितना 21/4 प्लस 14/5 माइनस 5/4। आप देखिए 5 कितना हो गया, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 पंचे 5 बार में तो 105 प्लस 5 से 4 में 14 चौके 28 14 चौके 56 माइनस 5 25। अब इस सबको जोड़ने के बाद देखिए कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1 आई 6 5 11 1 बाकी 1 5 1 6 1 माइनस 25/20। अब देखिए 61 में 11 में 5 जाए 6 फिर 5 में 2 जाए 3 1/20। कटा दीजिए इसको 4 से 4 तिया 12 4 तिया 12 4 चौक 16 फिर 4 पंचे 20 हो गया 6/4/5 इसका आंसर। अब देखिए 6/1/5 है इसका आंसर। देखिए 4/5 6/4/5 27 नंबर का 6/4/5। 28 नंबर सवाल देखिए क्या है 5/1/4 को विषम भिन्न में तोड़िए। विषम भिन्न में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा हर छोटा है तो इसको पूर्णांक सीधा तोड़ दीजिए। 5 20 21/4 इसका आंसर हो गया। किस खाली सीधा पूर्णांक तोड़ दीजिए। आप देखिए ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, अंश बड़ा हर छोटा है विषम भिन्न होता है, हो गया 21/4 इसका आंसर। 29 नंबर देखिए क्या है 95/8 को मिश्रित संख्या में बदलिए। 95/8 को मिश्रित संख्या में बदलिए। 95/8 देखिए इसको पूर्णांक तोड़िए। 8 95 मिश्रित भिन्न में कहता है सीधे पूर्णांक तोड़ दीजिए। 8 से भगा दीजिए 95 में 8 एकम 8 1 5 8 एकम 8 7। अब देखिए 11/7/8 11/7/8 यही हो गया इसका मिश्रित भिन्न आंसर 11/7/8। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चल 45/60 को ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 15 हो। देखिए 45/60 है, ऐसा तुल्य भिन्न 45/60 ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करिए मैंने उसका अंश। इसका कौन सी संख्या से कटाएं जो इसका अंश 15 निकलेगा। अब ये 3 से काटा दीजिए 15 आई 20। देखिए इसका आंसर अंश 15 हो गया तो इसलिए होगा इसका 15/20 आंसर। अंश हो गया 15 क्योंकि करा अंश 15 हो तो वह भिन्न हो जाएगा 15/20 आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए 35/42 को ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 30 हो। देखिए नहीं पता चलता है तो मान लीजिए हर अंश मान लीजिए x, हर कितना है 30। अब दोनों बराबर होगा जैसे तुल्य भिन्न रहता है। देखिए कोई भी जैसे इसे लिखिए 2/4 लिखिए या फिर 4/8 लिखिए, दोनों का मान बराबर होता है, ये दोनों बराबर है। अब देखिए कैसे इसको कटाइए 1/2 इसको भी 4 से एक बार में, ये 2 बार में, देखिए दोनों बराबर हो गया। वैसे ही तुल्य भिन्न में दोनों बराबर होता है। अब देखिए इसको भी कटाइए तो 15/20 ये भी बराबर है। अब इसको भी बराबर करने के लिए मान लीजिए अंश x मान लिया। आप इसको कटा दीजिए 5 से 7 5 35 7 6 के 42 6 5 30 x बराबर कितना निकल गया 25/x बराबर 25 निकल गया, कोनो कोनी गुना हो गया। अब देखिए भिन्न बराबर की हो जाएगा, भिन्न बराबर हो गया x का मान अंश माने थे 25 25/30 इसका आंसर हो गया। देखिए इसका हर हो गया 30। अब कहता है तुल्य भिन्न माने बराबर भिन्न, तो ये भी बराबर है इसके बराबर ही है, दोनों बराबर है एक है। देखिए 35/42 है क्या निकालें 30/25/30 निकालें 25/30 इसको कटाइए
5 से घटाइए, 5 या 25, 5 चौक 30। इसको 7 से घटाइए, 7 5 35 चौक 42। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, 5/6 5/6। ऐसे यहाँ है, माने तुल्य भिन्न माने बराबर भिन्न, इसके बराबर। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 64 रुपये का 1/8 भाग कितना होगा कि ज्ञात कीजिए। 64 का 3/8 भाग ज्ञात कीजिए। 8 से कटा दीजिए, 8 बार में 8 या 24, इसका 24 आंसर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ देखिए ये सब सवाल देखिए कम है, ये नवोदय में पूछा है, ये इतना हौला सवाल। अब इसको देखिए सैनिक में पूछा है, ये भी सैनिक में पूछा है। सब माने जितना सवाल बता रहे हैं कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 162/108 162/108 का को निम्नतम पद मान सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। इसको कटाइए, क्या बार में कटाइएगा, 54 से कटाइए। ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। इसका सबसे छोटा पद ये 3 बार में कटेगा, 54 से ये 3 बार में 162 और 54 से 2 बार में 108। अब इसको कटा दिए, 3/2, इसका आंसर हो गया 3/2। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है। 34 नंबर मान निकालिए। पहला नंबर ए नंबर का मान निकालो। 1/6 का 1/2, इसका मान निकालने के लिए कर रहा है। का माने 1/, तब 12 हो गया इसका आंसर। 6 का माने होता है गुना। देखिए 1/6 गुना 1/2, इसको गुना कीजिए। एक ऊपर एक नीचे कटेगा नहीं तो सीधे गुना कर देंगे, 1 6 दूनी 12, इसका ये का आंसर हो गया। बी नंबर देखिए क्या, 1/5 गुना 1/9 गुना 1/2। अब देखिए इसको गुना कीजिए। किसी से कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कर रहा है या फिर कोना कोनी नहीं कर रहा है, क्या अभी 1/, ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे। 5 दूनी 10 9 90, इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। भिन्न 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18 का योगफल ज्ञात करें। इसका योगफल देखिए, इसका एलसीएम पहले कितना होगा, 18 हो जाएगा। 9 दूनी 2 बार में 2 दूनी 4 प्लस 3 से 6 बार में 6 चौके 24 प्लस ये 18 से 1 बार में, ये हो गया 6। अब इसको जोड़िए, 24 34 4 34/18, इसका आंसर हो गया 34/18। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 1 पूर्णांक 16/18, इसका आंसर हो गया। दोनों ये पूर्णांक में ये भिन्न में, दोनों एक के आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग पूरे 36 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनफल 2/7 गुना 5/6 गुना 1/4 का गुणनफल ज्ञात करिए। आप देखिए इसको गुना कीजिए, वो कोना कोनी कटेगा, देखिए 2 से 3 बार में कट गया। आप ऊपर गुना करिए, 5 से 1 5 ऊपर नीचे देखिए 7 21 चौके 21 चौक हो गया 84, इसका आंसर कितना हो गया 5/84 आंसर। आप देखिए यहाँ तक खत्म हो गया। ये पूरे उपारंगणित का देखिए प्रश्नमाला था, ये खत्म हो गया। अब देखिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ख़त्म कर दिए थे, और ये प्रश्नमाला था 36 गो सवाल, उसको भी ख़त्म कर दिए। अब इसके अगले क्लास में हम अगला चैप्टर प्रतिशत है उसको बताएंगे। तब तक आप लोग पूरे पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इस सब 2-3 चैप्टर पढ़ाएँ, संख्या संख्या और भिन्नात्मक संख्या और अनुपात, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, ये 3 चैप्टर पढ़ा दिए। आप मेरे जाके प्रोफाइल में प्लेलिस्ट में जाके आप तीनों चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो वो तीनों चैप्टर से। वो तीनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा, कोई वो तीनों चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पूरे किताब का हल हम इसी चैनल पर देंगे। 3 चैप्टर ख़त्म हो गया, अब उसके पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। उसके बाद दूसरा किताब है विद्यासागर अंकगणित, उसको भी ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको ही पहले बना लेते हैं, तब आप बेसिक मैथ ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा एग्ज़ाम
कोई कंपटीशन एग्जाम में मैथ का सवाल नहीं छूटेगा, इतना हम दावे के साथ बोल सकते हैं इसकी किताब बनाने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और समझ आया कि नहीं आया एक कमेंट सब कोई कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट में उसका कौन नंबर में दिक्कत है उस कमेंट में बता दीजिए देना, अगले क्लास में हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले क्लास में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ।